दे बेटा, संधारित्रों का संयोजन, कैपेसिटर का भाई कनेक्शन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे मान लीजिए ये इनका बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, तो इनका दायां हाथ इनके बाएं हाथ से, इसे बेटवा मान ले 3 लोग हैं, राम बाबू, श्याम बाबू, महेश बाबू। दे बेटा 3 लोग हैं, तो होगा क्या, इनका दायां हाथ इनके बाएं हाथ से, इनका दायां बाएं हाथ से। बेटा ऐसे कनेक्शन तुमको जब देखने को मिलता है तब इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हो, श्रेणी संयोजन। मतलब कैपेसिटर किसमें बेटा है, सीरीज में है। तो सर जी हम ई थोड़ी लिखेंगे महेश बाबू राम बाबू, हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए बाबू कैपेसिटर तुम्हारा एक ठो है, इसका धारिता C1 है, ठीक है ना, कैपेसिटेंस इसका देखो C2 है, इसका C3 है। अब जब इसको चार्ज दिए तो इस पर प्लस, इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनसवा वाला बाबू जो चार्जवा है, प्लेटवा है, प्लेट, इसके पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, इसका माइनस इसके प्लस से जोड़ दीजिए, इसका माइनस जब लास्ट में जब बचेगा तो उसको अर्थिंग कर देंगे बेटा, ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं कि भैया क्या है, श्रेणी क्रम। क्या है, श्रेणी क्रम बोल देंगे बेटा। और जो बात मैं भी बोला हूं उसी को आपको लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है बेटा ना। चलिए कि 3 प्लेट, मतलब जब समांतर प्लेट संधारित्र को या पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव से, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी होती है, तब इस प्रकार के संयोजन को हेडिंग वाला कहते हैं। पूरा वाइड लिख देंगे, मतलब सीरीज में, ठीक है ना। अब रुको रुको बेटा, इसका डिराइव करना है। अब मामला गया फर्स्ट, तो बेटा सर जी ये बात अभी जो बताए हैं ये हो गया थ्योरी में हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है की पॉइंट में, की पॉइंट में लिखा है कि चार्ज प्रत्येक प्लेट पर समान होता है। मतलब भाई बुआ यहाँ पे यदि प्लस क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, बाबू सेम रहेगा। लेकिन प्रत्येक प्लेट पर बाबू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बोले तो बेटा विभवांतर क्या होगा बेटा, अलग अलग होता है। इस पर V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है ना जी। तो जैसे मान लीजिए रोशनी, आप 100 रुपया लेके गई मार्केट में, 20 का फुल्की खा ली, 30 का बर्गर खा ली, अब बाकी का जो बचा चाउमीन खा गई, 1 प्लेट फुल प्लेट ना। तो आप बताइए कुल मतलब कितना पैसा खाई, 100 रुपये। तो क्या बोलोगे, 100 बराबर 20 प्लस 30 प्लस 50, ऐसे बोलोगे ना। तो बेटा उसी तरह जो है यहाँ पर बोल रहा है कि कुल विभवांतर क्या है, अलग अलग संधारित्रों के PD के योग के बराबर। PD मतलब पुष्पा देवी ना बाबू, ए बाबुआ, PD मतलब पुष्पा देवी ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर होता है। तो अब मामला गया फर्स्ट कि सर जी अब आते हैं लगाते हैं सवाल। बोलिए V इक्वल टू बेटा क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा मान लेना सर जी C1 कामा C2 C3 बेटा क्या है, 3 संधारित्रों की धारिता, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना 3 संधारित्र बोलो तो कैपेसिटर की धारिता बेटा, वो इतना काम बेटा कर लोगे, कैपेसिटर की धारिता। और बेटा जो ये V1 V2 सर जी क्या है, V3 बेटा क्या है, ठीक है, अलग अलग विभवांतर, अलग अलग क्या बेटा है, विभवांतर। बेटा अपने भाषा में लिख लेना, ठीक है ना, आराम से एग्जामिनर को समझाने के लिए। तो सर जी आप बताइए यहाँ पर V इक्वल टू, बेटा थोड़ा सा क्वालिटी काला आ रही होगी ना, लेकिन समझिए आ जाएगा, बिना पाउडर वाला वीडियो है। देखो बेटा V1 बेटा है ना, बिना फिल्टर वाला है, जरा V1 बेटा है। तो सर जी V1 का मान क्या रखेंगे बबुआ, सर जी हमको सिर्फ एक ही चीज सिखाए थे, Q इक्वल टू CV। बोलो V चाहिए, ले बबुआ ले ले, Q बाई C, Q बाई C। तो यहाँ पर ये बाबू समझने के लिए है, ये है बेटा समझने के लिए। तो हम लोग बेटा ये बोलेंगे सर जी Q बाई C, तो Q बाई C, C मतलब C1। अब अंकुशवा कहेगा कि सर जी यहाँ पे Q1 क्यों नहीं लिखे हैं। तो जरा देख बबुआ, सब पर चार्ज क्या है, सेम सेम है, क्या है, सेम सेम है ना बेटा, Q Q Q Q बस प्लस माइनस बेटा है, ठीक है ना, मात्रा समान है। तो Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। अब बताओ प्यारे, तुम्हारा मन नहीं कर रहा है इसमें कॉमन ले लें, Q ऊपर से कॉमन ले लें, बायोलॉजी वाले, बायोलॉजी देखो बेटा 1 बाई C1
1/C2 1/C3। अरे सर जी हाई तो इनटू में है, और उसके बाद अरे आरुषि देखो बेटा जमाई ले रही है ना, देखो बेटा इनटू में है। हाँ देखो आ जाओ आ जाओ, तो V/Q V/Q साक्षी वो तो उसी में परेशान है। इस आज संडे का दिन था, छुट्टी करना था तो बुला के पढ़ा रहे हैं। देखो 1/C1 1/C2 कर बेटा। अब समस्या ये हुआ कि सर जी आप जो यहाँ पर लगाए थे अलग अलग कैपेसिटर सीरीज में, इसको मैं मानूंगा एक ही, मतलब मेरा उसको बोलते हैं तुल्य धारिता। तुल्य धारिता मतलब भैया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना जी, इक्विवेलेंट बाबू जी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट ना ना बेटा। बेटा इसको लिखने में बड़ा दिक्कत होगा तो आप बस लिख दीजिएगा टोटल धारिता, ठीक है ना, कुल धारिता। ले मिट जा टोटल जी कुल, ठीक है, कुल मतलब टोटल। बेटा क्या बेटा हो, क्या हो सी, क्या बेटा हो सी, क्या बेटा हो सी। आया बेटा हड़बड़ी में लिखना पड़ता है ना कि वीडियो कम बने, उसका बेटा लेंथ। V/Q ए भैया जब सब लोग लटके हैं तो V/Q भी क्या होगा 1/C हो जाएगा, 1/C और क्या होगा C1 + C 1/C2 1/C3। आ गया बेटा, नहीं आया, बहुत हार्ड है हैं। लेकिन सुनिए सुनिए एग्जामिनर्स आपको खुश करिए, करिए सर जी ये तो हो गया आपका फैराड ना बेटा। लेकिन याद रखिए बेटा, याद रखिए ये आपको प्रूव करने के लिए जब कहेगा तो कहिएगा कि जो तुल्य धारिता का जो बेटा व्युत्क्रम का जो मान होता है अलग अलग संधारित्रों के ना बेटा, धारिता का बाबू जो व्युत्क्रम करेंगे उनको जोड़ेंगे। सर ये व्युत्क्रम क्या कर रहे हैं बाबू, तुम छोड़ दे इतना करके ना जी। हाँ लेकिन मेरे भाई याद रहा, यहाँ पर तुमको एक तो बाबू मैं मसाला दे दे रहा हूँ बेटा, इसको याद रखना, बड़ा मजा आएगा बाबू सवाल लगाने में, ठीक है ना। क्लास 12th बेटा पढ़ बेटा फिजिक्स दे बेटा, यदि दो ठो सुन बेटा, मैं फिर कराऊँ अटेंशन बेटा, जब केवल दो ठो कैपेसिटर सीरीज में रहेगा, श्रेणी में रहेगा, तो तुम आंख बंद करके 1/C मत करना, निकालना डायरेक्ट C = C1 × C2 अपान में C1 + C2। दो के लिए लागू है सर, 3 रहेगा तब आओ 1/C1 1/C2 1/C3 करेंगे। लेकिन कब, जब 2 से अधिक रहेगा तब, सर 4 हो तब 1/C4 कर देंगे बेटा। कहने का मतलब भैया जब 2 रहेगा तो ये ट्रिक अपनाना, उसके बाद बेटा तुरंत लग जाएगा। और सर जी मान लीजिए एक और मसाले पे बेटा मसाला, तो बेटा वो इसको बोलते हैं हम लोग की पॉइंट में, अब हम लोग बोलते हैं ना की पॉइंट में, बोलते हैं ना की पॉइंट में, दिख रहा है जी, दिख रहा है बाबू। की पॉइंट बेटा क्या होता है, की पॉइंट में ये हो गया बाबू की पॉइंट, एग्जाम में सबको दिखाइए, ठीक है, कि एक ही मान का यन कैपेसिटर कहाँ बेटा हो, सीरीज में जुड़ा हो, सीरीज में वो जुड़ा हो। एक ही मान का मतलब क्या, सबका 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 100 ठो जुड़ा हुआ है सीरीज में। तो क्या करोगे 1/2 1/2 थोड़ी करेंगे, कहेंगे डायरेक्ट CT बराबर टोटल क्या कहोगे, क्या कहो जी C/N 2 माइक्रोफैरड ऊपर रहेगा अपान में 100 कर देंगे, 100 है 100 सॉरी 50 है 50 डिवाइड सॉरी 30 है, ठीक है आया। तो बेटा ये मसाला आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में बेटा हेल्प करेगा, 1 मसाला 2 मसाला, ठीक है मेरा। बाकी मेरा मसाला बाबू मिलेगा बाद में, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसी में बाबू समांतर का जब बनाएंगे ना तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, तुम लोग देखते नहीं हो, इसलिए इसमें बेटा क्या करना, चलो ठीक बेटा, ठीक है ना। इसको बाबू जब बना के लिख लीजिएगा, मारना बेटा स्क्रीनशॉट बेटा मार लीजिएगा इसको भी और इसको भी बेटा समझिए। मुझे पता है कि आप लोग जहाँ से भी बेटा वीडियो देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप लोग जो स्कूल में कोचिंग में यहाँ वहाँ बेटा पढ़ते जरूर होगे, बेटा नोट्स बनाया जाता होगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ समझिए MK सर जी, बेटा जी लगाना भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। मन करेगा बाबू तो घंटा घंटी दबा देना ना जी, नहीं तो किसी का गला दबा देना।